जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिंदी का कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश। देखिए आपको मालूम है, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% मालूम होगा कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है ना, ये सामान्य हिंदी की बात कर दो या साहित्य हिंदी का, उसमें जो पेपर होता है उसमें 5 या 6 नंबर क्वेश्चन में आता है ये कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेबस में ये टोटल 4 कहानी पढ़ने हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। अब कुछ बच्चे होते हैं जो इन चारों को तैयार करने लगते हैं 5 नंबर के लिए। अरे मेरे भाई, तुम चारों को तैयार करोगे ना तो तुम्हारा समय ही बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यदि आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको बहुत कम कराने वाला हूं, मतलब कहो कि बिल्कुल ना के बराबर कराने वाला हूं, और 1% की गारंटी से बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका 5 नंबर। ठीक है, ना ही आपको चारों तैयार करने की जरूरत है, ना ही आप लाठी तैयार कीजिए, ना ही आप ध्रुव यात्रा तैयार कीजिए, और आप चाहें तो आप पंचलाइट भी तैयार मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ बहादुर तैयार कर लीजिए, या बहादुर भी मत तैयार कीजिए, सिर्फ आप पंचलाइट तैयार कर लीजिए। यानी कि ध्रुव यात्रा और बहादुर आपको बिल्कुल तैयार करना ही नहीं है, क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पंचलाइट और बहादुर इसमें से किसी एक को तैयार करना है, दोनों को नहीं करना है मेरे भाई। ये नहीं कि बहादुर को भी तैयार कर ले, पंचलाइट को भी तैयार कर ले। अगर आप तैयार करोगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक कर रहे हो, लेकिन समय बर्बाद होगा। आएगा तो दोनों में से एक आ जाएगा, दोनों आता है मेरे भाई, उसमें से एक करना रहता है। जानते कैसे देता है? पंचलाइट अथवा करके देता है। अथवा में कौन दे देगा? बहादुर दे देगा। बोलेगा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अरे मेरे भाई, अथवा करके दे दिया, यानी कि तुम एक ही करो, दोनों नहीं करना है, या तो पंचलाइट करो या तो बहादुर करो। और मेरे भाई आज से ही नहीं, जब से बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, तब से ये दोनों अथवा में करके आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों में समय बर्बाद ना करे, एक ही करे। और कैसे करना है, कैसे पेपर में लिख के आना है, वो मैं अभी करा देता हूं। तो चलिए मैं आपको पंचलाइट भी कहानी के उद्देश्य से तैयार करा देता हूं, बहादुर का भी। यदि आप दोनों तैयार करना चाहते हैं तो कर लेना, यदि आप किसी एक को तैयार करना चाहते हैं तो उसको भी कर लेना। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, और ये पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। तो यदि आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा देवा सर क्लासेज और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हम पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि आप मेरे लिखाए हुए तरीका से यदि अपने आप पेपर में लिखकर आते हैं तो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ब्लैक पेन से डालना है और उसको अंडरलाइन कर देना है, यानी कि नीचे उसको ऐसे कर देना है। ठीक है, ये तो गलत मतलब टेढ़ा मेरा हो गया, ऐसे स्केल से खींच के ऐसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको 2-3 लाइन लिखना होगा कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। ठीक है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा निम्नलिखित है। इतना आपको 2-3 लाइन पहले लिख देना है। देखिए सबको मालूम होता है, सब रट के जाते हैं पंचलाइट का कहानी, बहादुर का कहानी। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका ही नहीं मालूम होता है, और इसी की वजह से उनका नंबर कटता है। किन्हीं को 5 में 3 नंबर मिलता है, तो किन्हीं को 2 नंबर मिलता है, तो किन्हीं को 4 नंबर मिलता है। लेकिन यदि आप इस तरीके से लिख के आओगे तो 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालेंगे शीर्षक ऐसे करके। ठीक है, हो सके तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने लाल से नीचे किया हूं ना, अभी ऐसे आपको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लिखना है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, कि कहानी का शीर्षक पंचलाइट एक सार्थक और कलात्मक शीर्षक है। यह शीर्षक संक्षिप्त और उत्सुकता पूर्वक है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। ठीक है, पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात गैस की लालटेन। शीर्षक की कथा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, यानी कि शीर्षक में आपको बताना है कि इस कहानी में है क्या, इस कहानी को थोड़ा सा बड़ाई कर देना है। समझ रहे हो ना मेरी देहाती भाषा में, इस कहानी को बड़ाई में बदलना है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं ना कि इसका शीर्षक पढ़ने ही से ही कहानी को पढ़ने का मन कर देता है, तो बड़ाई तो हमने किया ना मेरे भाई, तो उसी प्रकार समझो कि शीर्षक में आपको थोड़ा सा बड़ाई कर देना है। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर दीजिएगा, अपने नोटबुक पे नोट करते जाइए। ठीक है, और मैं पीडीएफ से दे दूंगा। चलिए कथानक। ठीक है, महतो टोली के सरपंच
पेट्रोमैक्स खरीद लाए। ठीक है, महतो टोली एक प्रकार का गांव है। ठीक है, वहां के जो सरपंच हैं वो पेट्रोमैक्स यानी कि क्या, गैस की लालटेन। ये जो पेट्रोमैक्स है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस की लालटेन कहते हैं। क्या कर रहा है, वो खरीद ले आए। ठीक है, परंतु उसे जलाने की विधि वहां कोई नहीं जानता था। ठीक है, एक बार और बता दूं, महतो एक टोली थी जहां के सरपंच गैस का लालटेन खरीद ले गए। ठीक है, लेकिन वहां पर उसको जलाने का विधि यानी कि उसको जलाने के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कैसे जलता है। ठीक है, दूसरे टोले, ठीक है आगे एक मिनट, दूसरे टोले वाले इस बात का मजाक बनाते हैं। अब भाई मजाक बनेगा ही, मान जाओ आप बहुत पढ़ने में तेज हो और आपको एक वाक्य दे दिया जाए, बोला जाए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, एकदम सिंपल सा वाक्य, और वो ना कर पाओ आप, तो सब कोई मजाक तो आपको उड़ाएगा ही कि बहुत कहता है कि मैं पढ़ने में तेज हूं और उसको ये करने नहीं आ रहा है। उसी प्रकार ये जो सरपंच थे, ये जो पेट्रोमैक्स खरीद के लाए थे, इनको जो जलाने नहीं आ रहा था, इसी का मजाक दूसरे टोले वाले उड़ाते थे। ठीक है, महतो टोले का एक व्यक्ति पंचलाइट जलाना जानता था, यानी कि उस टोले का एक व्यक्ति था जो उसको जलाना जानता था, और वह है गोधन। जो जलाना जानता था उसका नाम क्या है, गोधन, किंतु वह बिरादरी से बहिष्कृत है। यानी कि मतलब कि जैसे आप बिरादरी से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं कब, जैसे आप कोई घिनौना काम करते हो। ठीक है, नहीं होता है कि कोई आप गंदा काम कर दिए तो नहीं कोई बोलता है यार तुम तो हमारे मतलब खानदान का नाम ही मिट्टी में मिला दिए, तुमको हम अपने खानदान से बाहर करते हैं, बहिष्कृत करते हैं। इस प्रकार उसको क्या कर दिया गया था, किंतु वह बिरादरी से क्या था, बहिष्कृत था। वह मुनरी नाम की लड़की का प्रेमी है। ठीक है, वो मुनरी नाम की लड़की से क्या करता था, प्रेम करता। उसकी और प्रेम की दृष्टि रखने और सिनेमा का गीत गाने का कारण ही पंच उसे बिरादरी से बहिष्कार देते हैं। यानी कि उस लड़की से प्रेम करना और सिनेमा में गीत गाने के कारण ही ना उसको जो पंच थे वो बिरादरी से क्या कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं। ठीक है, मुनरी इस बात की चर्चा करती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, यानी कि वो अपने पंच से, सरपंच से कहती है कि जो क्या बोलते हैं, जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है, वो सरपंच से बताती है। ठीक है, उस समय जाति का प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ठीक है, अतः गोधन को पंचायत में बुलाया गया। ठीक है, या बुलाया जाता है। ठीक है, वो पंचलाइट को स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल में ही जला देता है। अब ना केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उनसे मौनानुकूल आचरण की भी छूट मिल जाती है। यानी कि उसे बुलाया गया और उसने क्या किया कि गरी के तेल से उसे जला दिया। ठीक है, और वो जला तो भैया आप सरपंच खुश हो गए और इस पर जो प्रतिबंध लगे थे वो सब हटा दिया उन्होंने। ठीक है, पंचलाइट की रोशनी में गांव में उत्सव मनाया गया। अब भैया मजाक उड़ाया जा रहा था दूसरे टोले के द्वारा, हमने जला दिया, अब हम मजाक उनको उड़ाएंगे कि लो भैया हमें जलाने आ गया, तो हम उत्सव मना के उनको जला रहे थे। वही काम यहां पर किया गया है। ठीक है, चलिए प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आवश्यकता किसी भी बुराई को अनदेखा कर देती है। ठीक है, कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मानव वैज्ञानिक, अंचालिक और यात्रावर्दी है। कौतूहल और गीताशील के अलावा इसमें मुनरी तथा गोधन का प्रेम प्रसंग बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बस इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा एक और हेडिंग बनाना है, पात्र तथा चित्र चित्रण। देखिए आप बस इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिख लेंगे और थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा 2-3 लाइन और लिख देंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन यदि आप इतना लिख के आओगे ना, देखिए इतना ही है, इतना अगर आप लिख के आओगे ना, चाहे ये वाला लाइन आप मत लिखो, ये वाला जो है ये मत लिखो, और लास्ट में सिर्फ ये उद्देश्य लिख दो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, शुरू में शीर्षक और लास्ट में उद्देश्य लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बीच में आप 2-3 हेडिंग कुछ भी डाल दो मेरे भाई, कुछ भी लिख दो। ठीक है, लेकिन शुरू में शीर्षक और लास्ट में उद्देश्य, ये दोनों जरूर लिखना। ठीक है, चलिए मैं इसको भी पढ़ देता हूं, उसके बाद हम उद्देश्य तो पढ़ेंगे ही। पात्र तथा चरित्र चित्रण। रेणु जी ने इस कहानी में सामान्य ग्रामीण वातावरण को सीधे साधे लोगों को पात्रों के रूप में चुना है। कहानी के पात्र वर्गत है, कहानीकार ने स्वयं ग्रामीण यथार्थ को भोगा है, इस कारण पात्र चरित्र चित्रण का स्वाभाविक तथा सजीव है। ठीक है, कहानी के पात्र 2 वर्ग के हैं, एक वर्ग में रूढ़िवाद, जातिवाद तथा स्त्र आदि दोष व्याप्त है, तो दूसरे वर्ग में गोधन और मुनरी है। ये जाति पाति या रोग द्वेष
के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। गोधन निडर है, वह गाने गाकर तथा आंख मटकाकर अपने प्रेम को प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, चलिए तो इतना लिखना है। परंतु मुनरी भोला भाली लज्जाशील ग्रामीण बालिका है। ठीक है, लेखक ने पत्रों का चयन बड़ी चतुराई से किया। यह कहानी के सभा पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। कहानी में ग्रामवासियों की मनोवृत्ति का परिचय बड़े जीवंत और यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण समूह के चरित्र का उभारने में लेखक का विशेष सहायता मिली। यदि आप ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ना भी लिखना, लास्ट में आप उद्देश्य बिल्कुल डालना ही डालना। उसमें लिखना कि इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। एक मिनट हटो मेरे भाई, ग्राम सुधार की कोशिश की है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती है, जिससे स्पष्ट है कि आवश्यक बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परस्पर का व्यर्थ साबित कर देती है। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत मनोरंजन व कौतूहलवर्धक है। पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आगे क्या होगा। ठीक है, इसमें भी बड़ाई करना है। रेणु जी की सभी कहानियां अंचालिक है, जिसमें निम्नवर्गीय ग्रामीण के जीवन को साकार किया गया है। इसकी पंचलाइट कहानी में भी कहानी कला के सभी पहलुओं पर खड़ी उतरती है। तो इतना आपको लिख के आना है। अब आप कहोगे सर इतना है तो कोई बात नहीं, आप बहादुर तैयार कर लो। चलो हम बहादुर भी देख लेते हैं, वो भी काफी आसान है, उसे आप तैयार कर सकते हैं। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य देख लीजिए, ये भी काफी आसान है। ठीक है, चलिए देखिए, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद्र की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, आगे लिखना है, इनकी कहानियों में मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग का पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही करना है, मैं आपको पहले ही बता दिया। इनकी बहादुर कहानी, ठीक है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के नेपाली लड़के पर आधारित एक समस्या मूलक कहानी है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी का संक्षिप्त परिचय समीक्षा यहां प्रस्तुत है। यानी कि हम बहादुर कहानी में पढ़ने वाले हैं कि बहादुर एक लड़का का नाम है जो कि एक नेपाली लड़का है। ठीक है, और वो एक घर में नौकर था और उसके समस्या के बारे में हमें यहां पर पढ़नी है। बहुत मजा आएगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले आपको शीर्षक दागे के लिखना है 2-3 लाइन कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लघु, आकर्षण, सरल तथा सार्थक है। कहानी की कथा इसके प्रमुख पात्र बहादुर के चारों ओर घूमती है, अतः शीर्षक के दृष्टि से बहादुर कहानी एक सफल रचना है। ठीक है, बस इतना लिखना है। आगे आपको यहां पर कथानक में दाग के लिखना है कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने समाज के वर्ग भेद को उजागर किया। बहादुर 12 से 13 वर्ष की उम्र का एक गरीब बालक है। यह एक साधारण परिवार में नौकर है, जिसका मुखिया स्वयं लेखक है। ठीक है, ये जिस घर में नौकर था उस घर के जो मालिक थे वो स्वयं क्या थे, लेखक थे। प्रारंभ में तो उसका परिवार में पालतू पशु पक्षियों की तरह बड़ा आदर सत्कार होता है और वह भी बड़ी मेहनत व लगन से काम करता है। किंतु कुछ दिनों बाद वह लेखक के बड़े लड़के किशोर और उनकी पत्नी निर्मला द्वारा डांट मार खाने लगता है। उससे अपनी रोटी स्वयं सेक लेने को भी कहा जाता है। ठीक है, एक दिन घर में आए कुछ रिश्तेदारों द्वारा बहादुर के ऊपर चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, और लेखक द्वारा बहादुर को मारा पीटा भी जाता है। ठीक है, पत्थर को एक सील के टूट जाने पर समस्त परिवारजनों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने के कारण वह उस घर से भाग जाता है। ठीक है, जहां काम करता था ये बहादुर, कुछ दिन तो वो बहुत अच्छे से थे उसके साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके साथ व्यवहार बिगड़ गया और मार पीट कर क्या हुआ, उसे मारने पीटने लगे। वो क्या हुआ, घर से भाग जाता है। इस सब व्यवहारों से वो अपने साथ घर का और अपना कोई भी सामान नहीं ले जाता है। जब वो भागा तो अपना कोई भी सामान या उस घर का कोई भी सामान लेकर नहीं भागा। ठीक है, बहादुर के चले जाने के बाद परिवार के लोगों को बहादुर के गुणों को अनुभूति होती है और वे अपने द्वारा उसके प्रति किए गए अमानवीय व्यवहारों पर पछतावा करते हैं। ठीक, बात सही है मेरे भाई। जब आपके जैसे मानिए कि
मैं कई बच्चों को बोल रहा हूं, मैं हर बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आप सब मत लेना अपने ऊपर, जो करते हैं वो उनके लिए मैं बोल रहा हूं। कई ऐसे बच्चे होते जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन वही माता पिता जब उनसे दूर हो जाते हैं ना, तब उनको याद करते हैं, हाँ मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे। तो वही बात यहां पर दर्शाया गया है, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि कहानी के कथानक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या प्रधान है। इसमें बताया गया है कि माता पूंजीपति ही सदस्य का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्य वर्ग भी इस कृतित्व के पीछे नहीं है। इस प्रकार कथानक तत्व की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है, ठीक है। अब आपको लास्ट में उद्देश्य लिख देना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य लिख लो या संदेश लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को उत्पन्न वर्ग संघर्ष की मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार उच्च और उच्च नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है, ठीक है। आप अपने से बना के लिख सकते हैं। बहादुर भी मानवीय स्नेह और सेवा संसाधनों का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोग क्या होने लगते हैं, पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं की कम कर सकती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय में परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाने रखने का संदेश देना है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। आज के वीडियो मैंने क्लियर करा दिया। क्या क्लियर करा दिया? 5 के 5 नंबर आपकी कहानी का उद्देश्य, ठीक है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।